बच्चों, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग का अध्ययन कर रहे थे। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि गुड इवेंट से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स है उनको हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से तैयार करते हैं, क्या कुछ कंटेंट उसमें हमको लिखना होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया। फिर बेटा होता क्या, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि उसमें कोई भी रिपोर्ट टूर्नामेंट पे, कोई मीटिंग पे, कोई सेमिनार, कैंप, इलेक्शन सीन, यदि इन पर कोई रिपोर्ट पूछी जाती है तो उनमें क्या कुछ आपको लिखना है, बीच में क्या कुछ चेंज करना है। ये मैंने आपको बताया था कि हम लोग उनकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन कोई भी डे, कोई फंक्शन, कोई फेस्टिवल, कोई प्रोग्राम, इनसे जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स है उनकी कंटेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है। अब बात क्या है, यदि मान लो आपकी रिपोर्ट किसी मीटिंग पे आ गई, सेमिनार, टूर्नामेंट, कैंप, इलेक्शन सीन, इन पर आपके कोई रिपोर्ट लिखनी हुई आ गई तो उनमें आपको क्या कुछ करना है उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखो आपको पता ही है कि शुरुआत में तो आपको स्टार्टिंग लाइंस लिखनी है, यानी शुरुआत में तो आपको जो स्टार्टिंग लाइन है वो लिखनी है। कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया था द नेम ऑफ टॉपिक वाज ऑर्गेनाइज्ड, हेल्ड या सेलिब्रेटेड बाय द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर। ऑन लगा के डेट लगानी है, एट लगा करके प्लेस का नाम लिखना है, फिर इट स्टार्टेड एट इतनी बजे एंड लास्टेड टिल इतनी बजे तक, ये करना है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या कुछ उसमें लिखते हैं वो देखना। जैसे मान लो आपकी कोई रिपोर्ट है वो कोई मीटिंग या सेमिनार पर है तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, आपको पता होगा कोई भी मीटिंग होती है, कोई सेमिनार होता है, सेमिनार होता है तो उसमें हम लोग किसी व्यक्ति विशेष को चीफ गेस्ट बनाते हैं। सेमिनार में चीफ गेस्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, आपको ये भी पता है कि स्कूल या जहाँ भी जिस भी कक्ष में कोई मीटिंग या सेमिनार आयोजित होता है उसको हम लोग डेकोरेट करते हैं। ये लाइन भी हम लोग लिख देंगे। फिर क्या लिखना है, देखो आपने लिखना है मेनी पर्सन्स या मेंबर्स रिप्रेजेंटेड देयर व्यूज। बहुत सारे व्यक्तियों ने अपने जो विचार हैं उनको प्रकट किए। ऑन द नेम ऑफ टॉपिक, टॉपिक का नाम लिख दिया, इस विषय के ऊपर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। आगे दे रखा है कि देयर वाज हेल्ड ए ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप डिस्कशन आयोजित की गई। दे टॉक्ड अबाउट मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनके बारे में बात की। फिर क्या लिखना है, द पर्सन हु गेव देयर बेस्ट परफॉर्मेंसेज वर अवॉर्डेड बाय द चीफ गेस्ट, यानी जिस व्यक्ति ने अच्छी परफॉर्मेंस दी उसको चीफ गेस्ट के द्वारा अवार्ड दिया गया। ये बात समझ रहे हो। आपको पता है इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था द नेम ऑफ इवेंट, डेट, टाइम, वेन्यू, ये मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको ओकेजन के बारे में बताया था, चीफ गेस्ट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इफ एनी, मैसेज ऑफ चीफ गेस्ट, स्पीचेज, कल्चरल एक्टिविटीज इफ एनी, वोट ऑफ थैंक्स, ये सभी बातें, सभी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। उन पॉइंट्स को फॉलो करना है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स हम लोगों को रिपोर्ट बनानी है। अब आपको पता है इसमें जो भी व्यक्ति विशेष है उनकी क्या बात, उनके बीच में क्या बातचीत हुई, क्या मुद्दे थे, उन सबको हम लोग लिखेंगे। कहने का मतलब है हम लोग बीच में ये लाइंस लिख सकते हैं, इनसे अपनी रिपोर्ट है वो इफेक्टिव बन सकती है। ये भी लिख सकते हैं कि देयर वर मेनी वॉलंटियर्स, देयर वर ऑफरिंग देयर सर्विसेज, वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब मान लो यदि कोई भी रिपोर्ट आपके कोई कैंपेन पे आ गई, किसी भी अभियान से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपसे पूछ ली तो सिंपल सी बात है, शुरुआत वाली लाइन आपको लिखनी है। यदि उस लाइन में चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। आपने लिख दिया द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर, जैसे यूथ क्लब, ठीक, कंडक्टेड अ कैंपेन अबाउट या अगेंस्ट द नेम ऑफ टॉपिक, आपके कैंपेन का नाम लिख देना है कि इस कैंपेन के बारे में जो भी ऑर्गेनाइजर है उनके द्वारा या इस टॉपिक के ऊपर ऑर्गेनाइजर के द्वारा एक अभियान है वो चालू किया गया। फिर इट हैज बीन एज सक्सेस एज द मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन सपोर्टेड टू फुलफिल द कैंपेन, यानी
कैंपेन को, अभियान को सफल बनाने में एसोसिएशन के मेंबर हैं, उन्होंने बहुत अधिक सहयोग किया, जिससे ये क्या रहा, सफल रहा। फिर आपको लिख देना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द नेम ऑफ टॉपिक वॉज टोल्ड टू द पीपल। लोगों को जो भी टॉपिक है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया। इट मस्ट बी वेंड बाई गवर्नमेंट। यदि मान लो आप लोग कोई भी कैंपेन है वह किसी भी वस्तु विशेष को या कोई भी सामाजिक कुरीति को बंद करवाने के खिलाफ चालू कर रहे हो, तो उसमें ये लाइन लिख देनी होती है कि सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसमें हम ये भी लिखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया, अपना उत्साह उन लोगों ने दिखाया था। इधर से भी लोगों की जो कैंपेन से जुड़े हुए मेंबर्स थे वो जा रहे थे, लोगों को मैसेज दे रहे थे, सभी लोगों ने अपना फुल सपोर्ट इसमें दिखाया। मतलब उस कैंपेन से जुड़ी हुई बातें हमको लिखनी है। जैसे मान लो चाइल्ड लेबर के ऊपर कोई अभियान आप शुरू कर रहे हो, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के विरुद्ध, तो उसमें हम लोगों को बताना पड़ेगा कि बाल श्रम क्या है, बाल श्रम जो चाइल्ड लेबर उसकी डेफिनेशन हमको देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में ये चाइल्ड लेबर के ऊपर एक कैंपेन है, वो किन्होंने कंडक्ट किया, कब किया, किस स्थान पे किया, वो सभी बातें हम लोगों को लिखनी पड़ेगी। और उसमें क्या कुछ बातें बताई गई थी, क्या कुछ क्वेश्चंस उसमें लोगों के सामने रखे गए थे, उन सभी बातों को हमको बताना पड़ेगा। ये रिपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है ऑन इलेक्शन सीन, जिसकी मैंने आपको ये मान के चलो अधिकांश लाइंस यहीं पे लिख दी है। आपको कहीं भी कुछ ढूंढने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, आपको दे दिया मैंने। ऑन इलेक्शन सीन पे कोई रिपोर्ट आ गई तो याद रख के चलना, वो लाइन तो आपको लिखनी है, स्टार्टिंग लाइन तो। जैसे आपने लिख दिया द इलेक्शन ऑफ MLA was held by the election commission राजस्थान ऑन इस तारीख को, ठीक है। फिर उसके बाद में इलेक्शन इतनी बजे शुरू हुए, इतनी बजे तक चले थे। लेकिन उनसे पहले हम लोगों को दो लाइन लिख देनी है। वो दो लाइन जनरली कौन सी लाइन है, वो ये है, एन इलेक्शन सीन इज फुल ऑफ थ्रिल एंड एक्साइटमेंट। ये जो इलेक्शन का दृश्य है ये रोमांच और उत्तेजना से भरा रहता है। इट इज ऑलवेज एन इंटरेस्टिंग साइट। ये हमेशा ही एक रुचिकर दृश्य रहा है। देयर इतना आप लोगों को लिख देना है, इतनी लाइन। फिर उसके बाद में आपको स्टार्टिंग लाइन जो मैंने बताई थी उससे शुरू करो और उसके नीचे लिखते जाइए। लेकिन याद रखना आजकल क्या हो गया है कि मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाता है, इसलिए मतदान केंद्र को डेकोरेट किया जाता है। आप लोग डेकोरेशन वाली लाइन भी लिख दोगे। द पोलिंग बूथ was decorated with flowers, balloons and ribbons etc. ओके, फिर उसके बाद में आपको लिखना है कि there were many tents of different candidates। भिन्न भिन्न कैंडिडेट्स के बहुत सारे टेंट्स थे। Many voters came there by their पर्सनल व्हीकल्स। बहुत सारे वोटर्स हैं वो अपने पर्सनल व्हीकल से वहाँ पे आए। Many political parties launched their election कैंपेन्स। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने इलेक्शन से जुड़े हुए कैंपेन्स हैं उनकी शुरुआत कर दी थी। देयर वर मैनी पोस्टर्स एंड बैनर्स ऑफ लीडर्स। लीडर्स के बहुत सारे पोस्टर्स थे, बैनर्स थे। सम पीपल वर विजिटिंग डोर टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। लोगों के कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए कुछ लोग हैं वो घर घर जा रहे थे। हम लोगों को इसमें यह भी लिख देना है कि देयर वर मैनी पोलिंग बूथ्स। बहुत सारे पोलिंग बूथ थे। देयर वर मैनी डिफरेंट क्यूज ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी वे पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग लाइनें थी वहाँ पे। द होल पैलेस वॉज नॉइजी एंड क्राउडेड, ठीक है। इलेक्शन ऑफिसर चेक वोटर्स ID कार्ड। इलेक्शन ऑफिसर ने वोटर्स ID कार्ड चेक किए। पीपल पोल देयर वोट एट EVM पे वोट उन लोगों ने दिया। द पोलिंग स्टॉप्ड एट टाइम। बता देना आप इतनी बजे पोलिंग रुक गई थी। ऑल द पार्टी मेंबर्स वर लुकिंग वेरी हैप्पी। पार्टी मेंबर्स है वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। इसमें हम ये भी लिख देंगे वहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स थे, वह जो भी व्यक्ति विशेष है ज़रूरतमंद है उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। इसमें ये भी लिख देंगे वहाँ पे पुलिस फोर्स भी थी जो सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में मदद कर रही थी। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। मतदान के समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी, भीड़ थी तो उसको नियंत्रित करने का कार्य पुलिस कर रही थी। यानी कहने का मतलब है जो इलेक्शन सीन है
मतदान बूथ है उस पे जो कुछ दृश्य हम लोग देखते हैं उसके बारे में आपको पास्ट टेंस में थर्ड पर्सन में रिपोर्ट बनाते जाना है। अब स्टूडेंट्स, ये तो आपकी कुछ रिपोर्ट थी। अब मान लो यदि रिपोर्ट है वो आपके कोई टूर्नामेंट के ऊपर पूछी जाती है। किस पर पूछी जाती है? कोई टूर्नामेंट पर पूछी जाती है, तो उसमें हम लोग क्या कुछ लिखते हैं देखना। इसमें देखो, टूर्नामेंट से संबंधित कोई रिपोर्ट पूछी जाती है तो उसमें आपको क्या लिखना है। सिंपल सी बात, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि पहले तो स्टार्टिंग लाइन बताओ। टूर्नामेंट है वो इन्होंने आयोजित किया, इस स्थान पे आयोजित हुआ, इतनी तारीख को हुआ था टूर्नामेंट, इतनी तारीख को शुरू हुआ, इतनी तारीख तक चला था। या मान टूर्नामेंट एक दिन तो चलता है नहीं, आपको पता ही है। उसके बाद में बहुत सारे जो टीम है उन्होंने इसमें भाग लिया था, बहुत सारे खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ये एक बहुत ही शानदार दृश्य था। जो मैंने आपको पहले लाइन्स बताई वो लिखते जाइए। फिर उसके बाद में आपको पता है कि टूर्नामेंट में, कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें चीफ गेस्ट भी बनता है, अदर गेस्ट भी आते हैं। जो वहाँ का प्लेग्राउंड है उसको डेकोरेट किया जाता है। मतलब आपको वो सभी लाइन इसमें लिखनी है। फिर उसके बाद में आपको क्या कुछ लिखना है वो देखो। आपने यहाँ पे लिख दिया कि द फर्स्ट या इनॉग्रल मैच played between the tournament lasted for, यहाँ पे आपको 5, 6 या 7, यानी टूर्नामेंट कितने दिन चला आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर इसके बाद में आपको लिखना है कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट मैनी मैचेज वर प्लेड, कि टूर्नामेंट के दौरान बहुत सारे इंटरेस्टिंग से जब वो खेले गए। ठीक है, फिर आपको इसमें क्या लिख दोगे? आपने लिख दिया कि द फाइनल मैच वॉज प्लेड between team A and team B। आपको ये लिख देना है कि फाइनल मैच है वो टीम A टीम B के बीच में खेला गया। फिर उसके बाद में आपने लिख दिया द नेम ऑफ टीम, द नेम ऑफ टीम हैड won the फाइनल मैच। ठीक है, टीम का नाम लिख दिया, वो फाइनल मैच जीत चुकी थी। फिर इसके बाद में विनर्स वर अवॉर्डेड बाय द चीफ गेस्ट, एनी प्लेयर्स वर selected for the next level। Dear students, टूर्नामेंट से यदि जुड़ी हुई कोई रिपोर्ट आपसे पूछी जाती है तो आपको उसमें ये लाइंस लिख देनी है। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया कहाँ तक क्या करना है। बीच में आपको लिखना है कि द फर्स्ट या इनॉग्रल मैच प्लेड बिटवीन टीम ए टीम बी, पहला या उद्घाटन मैच है वो टीम ए टीम बी के बीच में खेला गया। हम लोग ये लाइन उसमें लिख देंगे। फिर उसके बाद में
आपको क्या करना है कि द टूर्नामेंट लास्टेड 4 days, बता दो इतने दिन चला। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट मेनी इंटरेस्टिंग मैचेज वर प्लेड, टूर्नामेंट के दौरान बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैच खेले गए। द फाइनल मैच वॉज प्लेड बिटवीन टीम, बता दिया इस टीम और इस टीम के बीच में खेला गया। द नेम ऑफ टीम, विनर टीम है उसका नाम बता दो, हैड वोन द फाइनल मैच। फिर विनर्स वर अवॉर्डेड बाय द चीफ गेस्ट, और आपने लिख दिया मैनी प्लेयर्स वर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट लेवल। फिर इसके बाद में आपको चीफ गेस्ट का स्पीच करवा देना है, और उसके बाद में यदि आपको पता है टूर्नामेंट स्कूल वगैरह में होते हैं तो वहाँ पे जो भी प्रिंसिपल वगैरह उनको वोट ऑफ थैंक्स से करवा देना है। अब देखो मान लो यदि कोई रिपोर्ट है वो किस पे हो, ऑन कैंप पर हो, किस पर हो, कैंप पर हो। अब कैंप से संबंधित रिपोर्ट हो तो उसमें आपको पता ही है कि कैंप है वह कब शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था, ठीक है, और कितनी बजे शुरू हुआ था, ये बातें इसमें लिखनी है। फिर उसके बाद में कैंप में कितने लोगों ने भाग लिया वो बातें आपको लिखनी है। उस कैंप की थीम लिखनी है। बीच में क्या लिखना है आपको, बीच में ये लाइन लिख देना है कि ये लाइन लिख दो, दिस टाइप ऑफ कैंप the name of person, आगे लिख दिया there were many volunteers, they were ready to help the needy, volunteers were awarded by the chief guest। डियर स्टूडेंट्स, यानी कैंप से जुड़ी हुई रिपोर्ट में हम ये लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ कैंप डेवलप सेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इस प्रकार के कैंप वो कॉम्बिनेशन के भाव को पैदा करते हैं। द नेम ऑफ पर्सन लिख दिया, इनोग्रेटेड द कैंप, यानी कैंप को उसने इनोग्रेट किया, उद्घाटन किया। फिर देयर वर मैनी वॉलंटियर्स, बहुत सारे वॉलंटियर्स थे। दे वर रेडी टू हेल्प द नीडी, नीडी की मदद करने के लिए तैयार थे। वॉलंटियर्स वर अवॉर्डेड बाय द चीफ गेस्ट, वॉलंटियर्स को चीफ गेस्ट के द्वारा अवार्ड दिया गया। और भी इसमें हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो कोई आई ऑपरेशन से संबंधित कैंप हो तो उसमें क्या लिखना है। वैसे ये जो लाइन्स है ये सभी कैंप वाले क्वेश्चन में या रिपोर्ट में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन है, NSS कैंप है, आई ऑपरेशन कैंप है, या प्लस पोलियो कैंप है, कोई भी क्लीन इंडिया मिशन कैंप है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस में रिपोर्ट्स में ये लाइन्स लिख सकते हैं। आई ऑपरेशन कैंप उसमें थोड़ी सी थीम अलग हो जाती है। उसमें जैसे मान लो वहाँ पे एक आई ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया, बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पे आए थे, बहुत सारे पेशेंट्स थे, उसका उद्घाटन है, वो संबंधित व्यक्ति विशेष का नाम लिख दिया या ये कह दिया किसी स्वास्थ्य मंत्री ने किया था, ठीक है। उसके बाद में उन लोगों की आँखों की जांच की गई, उनको अलग अलग बेड दिए हुए थे, उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएं थी, वॉलंटियर्स थे, वो उन सभी की मदद कर रहे थे। मतलब ये सभी बातें उसमें आपको लिखनी होती है। तो प्यारे बच्चों, गुड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स का कुछ कंटेंट मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया है, और बचा हुआ जो कंटेंट है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आपको जो भी गुड इवेंट से संबंधित रिपोर्ट पूछी जाती है, आपको इन कंटेंट की मदद से रिपोर्ट तैयार करनी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके अच्छे समझ में आया होगा, और आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।